एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व में जब पार्टनर नहीं चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उस समय क्या होता है, जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसको आपस में ऐड या लेस करके और तब फिर उसको G2S में बांटा जाता है। तो अगर एक सिंगल आइटम है तब तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आइटम है तब कन्फ्यूजन होता है। तो प्लस आइटम में कौन कौन से आते हैं मैंने लिस्टिंग कर दिया, माइनस में कौन कौन आता है। तो अगर जनरल रिजर्व है, PL का क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, मतलब किसी भी तरह का रिजर्व है, या वैल्यूड गुडविल है, तो ये सारे प्लस आइटम में आएंगे, मतलब ये सब आपस में ऐड होंगे। माइनस में कौन कौन आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और अगर परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल कहाँ पे मिलता है, हमें बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे आइटम माइनस होंगे। अब अगर एक ही साथ एक क्वेश्चन में मिल गया, मान लीजिए जनरल रिजर्व भी है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, तो दोनों आपस में लेस होगा। लेकिन अगर जनरल रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो दोनों आपस में प्लस होगा। जनरल रिजर्व के साथ वैल्यूड गुडविल है तो प्लस होगा, जनरल रिजर्व के साथ परचेज गुडविल है तो माइनस होगा। ठीक है, PL डेबिट बैलेंस है और कंटिजेंसी रिजर्व है तो आपस में माइनस होगा। तो हमें देखना है कि अगर सारे एक बॉक्स वाले हैं, यानी प्रॉफिट साइड के हैं, लायबिलिटी साइड के हैं तो प्लस होंगे, और सारे अगर एसेट साइड के हैं तो एसेट साइड में हमारा क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट होता है और परचेज गुडविल होता है तो माइनस होंगे। तो इसको प्लस और माइनस का नेचर याद रखना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट का, उसको आप एकदम करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे।